हेलो स्टूडेंट, हिमांशु आ गया, रोहित यादव, रोहित, हिमांशु, सचिन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ए। जो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन, विभाजन थ्योरम, यूक्लिड थ्योरम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आज हम नए टॉपिक या नया आपका जो है आपके अकॉर्डिंग, अभी तो सभी बच्चे देखो, आज कल तक हमने अपनी क्लास में शांत और अशांत के बारे में पढ़ा। शांत अशांत के बारे में पढ़ा, तो उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, और उसके दशमलव प्रसार में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप। शांत अशांत के बारे में ये हम पढ़ चुके कि शांत और अशांत, इस बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अशांत दशमलव प्रसार पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ चुके हैं भाई। इसके बारे में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो और दो एग्जांपल लूं, एक लूं, दो लूं, और फिर आगे के नेक्स्ट टॉपिक लूं मैं यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम हो। चलो, किसी के समझ में नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान से देखो, अभी एक एग्जांपल आपका, एक एग्जांपल जो हो सकता है आपके ध्यान में नहीं हो। मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर, और यहां पे लिखा मैंने 3। आपने देखा और देखते ही आपने बता दिया कि यहाँ पे 1 है, और इसके हर में आपके 2 और 5, 2 और 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ रही है, 1 के रूप में है। तो आपने देखते ही लिखा ये संख्या है वो शांत है। कौन सी संख्या है? शांत है। ये संख्या शांत है। ये शांत तो हो गई, लेकिन इसका दशमलव प्रसार भी तो निकालना है, दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत होगी तो उसका निकलता ही नहीं है दशमलव प्रसार, अशांत वाले नंबर का निकलता ही नहीं है। ओनली किसका निकाला जाता है? शांत का निकाला जाता है। तो यहां पे नंबर देखना, ये लो, यहां पे 1/2 की पावर 5 और गुणा में 5 की पावर 3। आपको बताया हुआ है कि हर में 10 बनाना पड़ता है। हर में कौन बनाना पड़ता है? 10 बनाना पड़ता है। और 10 बनाने के लिए इसमें 2 है तो 5 लाना पड़ता है, और 5 है तो 2 लाना पड़ता है, और दोनों ही है तो दोनों की पावर सेम बनानी पड़ती है। दोनों की पावर या दोनों की घात सेम बनानी पड़ती है। आपकी घात सेम बनानी पड़ती है। जो घात बड़ी है, यहां पे देखो, ये घात जो बड़ी है 5, उतनी घात छोटे वाले की बनानी पड़ती है। जिसकी घात छोटी हो उतनी ही घात बड़ी जितनी है उतनी ही बनानी पड़ती है आपको। तो ध्यान से देखो, अब ये देखना यहां पे, अब मैं ये लिख रहा हूं 1/2 की घात 5 तो पहले से है, और गुणा में 5 की घात 3 भी पहले से है। ये बताओ, 2 की घात 5 है तो 5 की घात भी कितनी होनी चाहिए? 5 ही होनी चाहिए। और 5 होंगी। 5 करने के लिए हमें यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 5 की घात 2 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे अंश में भी 5 की घात 2 करनी पड़ेगी। ये मत कर देना कि 5 की घात 5 से गुणा कर दिया। ये तो 2 की घात 5 है और 5 की घात 5 नहीं है, तो 3 तो पहले से हमारे पास में है।
पर 3 है और 3 में 2 मिलाएंगे तभी तो 5 बनेगी। तो 5 की घात, ध्यान से देखना है, यहां 5 की घात जो है वो हमने बनाई है। 5 की घात जो बनाने के लिए 5 की घात 5 बनाने के लिए इसको गुणा किया हमने, किससे गुणा किया? 5 की घात 2 से गुणा किया, अंश व हर में, अंश व हर में गुणा कर दिया। तो आप ये देखो, अब यहां पे आगे देखिए, ये लो, यहां पे मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो, यहां पे ये है 5 की घात 3 पहले सी थी, और यहां पे मैंने 5 की घात 2 बना दी है, और 5 की घात 2 नीचे ही गुणा किया, तो ऊपर भी मैंने 5 की घात 2 से ही गुणा करना पड़ता है। अब आगे यहां इधर देखिए आप, क्या आएगा कि ऊपर 5 की घात 2 है, तो आप जानते हैं 5 की घात 2 इट मीन, इसका मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 25 हो गया, और बटे में हो गया, यहाँ पे 2 की घात 5 है और गुणा में 2 की घात 5 बन गया। इसका मैं रूल लिख देता हूं, नियम लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे 5 की घात 3 गुणा 2, 5 की घात 2, तो यहां मैं लिख देता हूं नियम a की घात m गुणा a की घात n और बराबर a की घात m प्लस n। दोनों की घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान होता है तो। आधार समान है, ये देखो, ये देख लो, यहाँ पे आधार समान है, इसमें तो आधार भी समान है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 5 की घात 5 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 5 की घात 5 लिखा जाएगा, और यहाँ दोनों की घात आधार समान, तो घातें जुड़ गई तो 5 बन गई। अब आगे है, ये तो हो गया 25 और बटे में 2 पंजो 10, 10 गुणा हो जाएंगे दोनों। और ये गुणा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे इसका घात, इसकी घात और इसकी घात दोनों की सेम है, तो इसके आधार गुणा हो जाते हैं, और गुणा होंगे तो ये हो जाएंगे 10, और 10 की घात कितनी बन जाएगी? 5 बन जाएगी, जो आपको ओपन करनी आती है। तो ये हो गए 25, और बटे में 1 लगा दो, और घात 5 है तो 5 जीरो लगा दो, 4 5 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दी, 5 मिंडी लगा दी मैंने। अब यहाँ पे देखना, ये 5 जीरो है, तो इस अंश में मैं 5 संख्या छोड़कर दशमलव लगा दूंगा, तो वो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। इसका ध्यान से देखना है, और राइट साइड से लगानी है, दाएं तरफ से लगानी है। तो मेरे पास में 2 ही तो संख्या है, 2 ही अंक हैं, और मेरे को कितने अंक छोड़कर लगानी है? 5। जो नहीं हो उसको जीरो मान लिया करो। क्या मान लिया करो? जीरो। तो देखना, एक संख्या, ये दूसरी अंक, ये तीसरा अंक, ये चौथा अंक, और ये 5वां अंक, और इसके बाद क्या लगाना है? इसके बाद आपको लगाना क्या है? दशमलव, और उसके बाद जीरो। तो ये देख लो, इसका दशमलव प्रसार है, ये इसका दशमलव प्रसार है। ये अलग था आपका क्वेश्चन, और ऐसे भी बता दिए अलग अलग आते हैं, दोनों सेम आते हैं, दोनों अलग अलग आते हैं, तो ये सारे प्रकार के मैंने बता दिए हैं। अब बताओ आप में कि यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है या नहीं? यहां तक बोलो। सर क्लियर है। ओके, मनीष गजराज ने कहा कि ओके। मनीष गजराज के समझ में आ गया। और बोलो, आगे करूं टॉपिक स्टार्टअप नया?
हिमांशु के भी समझ में आ गया। आगे का नया टॉपिक देखिए। अब ये आपका पूरा टॉपिक हो चुका है। नया टॉपिक, और आवाज सब क्लियर आ रही है, देख लेना भैया, बता देना। सौरभ डूडी भी आ गया समझ में। अच्छा, अब देखो नया टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। यूक्लिड विभाजन थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये है आपका टॉपिक नया। ये क्या होती है यूक्लिड विभाजन थ्योरम, विभाजन प्रमेयिका? मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर, ये होती है। और ये कहां काम आती है वो भी सुन लो। इनसे हमारे को दो संख्याओं का HCF निकालने के काम आती है, HCF निकालने के काम आती है। और कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का HCF निकालने के काम आती है ये। तो ध्यान से देखना इस ए को, ये मैं यहां पे देखना, यहां पे ऐसा मैंने रेक्टेंगल में लिख दिया, आयताकार बॉक्स में लिख दी है। इसके आगे एक कंडीशन जरूर है, वो जरूर पढ़ लेना। तो मैं लिख रहा हूं वो कंडीशन भी। यहां पे क्या है, ये लिखा है कि आर की वैल्यू यहां बड़ी होती है और जीरो से, इससे भाई जीरो से, जीरो से बड़ी वैल्यू होती है आर की, और बराबर भी होती है। देखो ये चिन्ह जो लगा रखा है मैंने, ये बराबर का चिन्ह है। और यहां आर की वैल्यू बी से छोटी होती है, बी से छोटी होती है। मैं आर के बारे में ही बोल रहा हूं, तो आप ऐसा बोलेंगे कि आर की जो वैल्यू है, आर का जो मान है, वो जीरो से बड़ा होता है और जीरो के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, या फिर इससे छोटा होता है। बी से क्या होता है? छोटा होता है, बी से छोटा होता है। ध्यान से देखो, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब इनको हम क्या लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूं। इस ए को आप क्या लिखते हो? पी एक्स लिखते हो, पी एक्स से लिखा जाता है। ये लिखते ही किसी के समझ में आ जाएगा, और फिर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा इसको। तो बी लिखोगे, बी का मतलब है जी एक्स है, और गुणा में मल्टीप्लाई में है। और इस Q का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि इसका, इस G का मतलब क्या है? वो है क्या, सॉरी, Q का मतलब तो क्यूसेंट है, यानी भागफल है, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने। और प्लस इस R का मतलब क्या है? वो है RX, ये RX। इसको मैं लिख रहा हूं, ये कौन है? ये तो है आपका भाज्य, ये है भाज्य, और ये है कौन? भाजक। कौन है ये भाई? भाजक है ये आपका, ये मैं लिख देता हूं अलग पेन से, यानी ये तो है भाज्य, और जी एक्स को कहते हैं आप भाजक, ये भाजक जो भाग देने वाला, और गुणा में जो भागफल आता है उसे क्यू एक्स कहते हैं, ये भागफल है,
ये भागफल हो गया, और प्लस जो रिमाइंडर जो बचता है उसको बोलते हैं आप शेषफल। ये आपकी कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इससे हमारे पास में मैंने कहा ना आपसे दो संख्या का HCF ही निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। इससे HCF, अब मैं आपसे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल आपका 1 नंबर। एग्जाम्पल फर्स्ट में मैंने लिखा या क्वेश्चन समझो कि इसमें ये कहा कि कोई भी संख्या ली, मैंने यहां पे ले लिया संख्या ले लिया आपने, ये आपने लिया संख्या कौन सी 10 व 12 का HCF या क्या मैथ है महत्तम समापवर्ते यूक्लिड विभाजन परिमिका से निकालो। इससे निकालना है, और इससे निकालोगे तो आप देख लेना, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे आपको दो ही संख्या मिलेंगी, और दो संख्या में आपको ये बड़ी वाली संख्या को तो बोलते हैं आप क्या भाई A कहते हैं, और छोटी वाली संख्या को आप कहते क्या हैं B का मान बोलते हैं। ये B का मान है, ये वाला। दोबारा सुन लो, बड़ी वाली जो नंबर है वो A का मान, और छोटी वाली जो है वो B का मान होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस या नो? सर। ओके, देखो यहाँ पे बड़ा वाला जो नंबर मैंने लिया A का मान, छोटे वाला जो नंबर लिया वो B का मान। ये वाले मान सब इसमें रखने। देखो ध्यान से, मैं फिर लिख रहा हूं, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। A बराबर B क्यू, और ये प्लस में कौन लिखा R लिखा, दिखाई दे रहा है। A की जगह रखो जो आपके सामने मैंने लिख रखी है कि A का मान तो 12 है, तो मैंने 12 लिख दिया, बराबर B का मान क्या है 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया, और ये गुणा में है तो गुणा में लिख दिया। अब Q का मान आपको निकालना है, यहाँ पे ये Q का मान आपको लाना है। यहाँ आपको ये देखना है कि मैं 10 को किस से गुणा करूं कि 12 से, या 12 आ जाए बराबर आ जाए, या 12 से छोटी संख्या आ जाए। तो 10 को तो गुणा करोगे 2 से, तो 10 दूनी 20, जो 12 से बड़ी है, तो किससे गुणा करोगे 1 से। तो Q का मान मेरे पास कौन आ गया 1 आ गया। देखो यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, 1 10 से कम 10, आगे प्लस लगा है तो आप प्लस लगा दो। अब यहाँ R का मान कौन है, R का मान निकालना है। ध्यान से देखो, इधर इधर उधर नहीं देखना। इसको मैंने गुणा किया 10 से कम 10, और ये 10 12 में से मैं घटा दूंगा, यानी इन दोनों को गुणा कर कर इस संख्या में घटा दोगे तो वही तो कौन है R का मान है। तो 12 में से 10 गए तो कितने बचे 2, और R का मान आ गया 2। आप ये कहोगे सर ये प्रक्रिया कब तक करते रहना है, जब तक मैं यहां पे लिख रहा हूं कि R का मान जब तक 0 नहीं आ जाए, जब तक 0 नहीं आ जाए, जब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आगे देखो, अब यहां R का मान 0 नहीं आया तो इसको दोबारा करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे इसकी, और सेकंड स्टेप करेंगे तो ध्यान से देखो, अब यहां पे अब इसको तो मान लेंगे आप A का मान, यानी B वाले को तो ले लेंगे A का मान, यानी A का मान तो हो गया आपके पास, A का मान तो हो गया आपके पास 10, और B का मान हो गया आपके पास 2, यानी ये वाला 2। ध्यान से देख लो, दूसरी स्टेप में मैंने लिखा
कि b की जगह जो लिखा है वो लूंगा a का मान, और r की जगह जो लिखा है वो लूंगा मैं b का मान। आगे देखो, अब आगे करना है हमें क्या, आगे करना है उसी प्रकार ये वाली जो थ्योरम लिखी थी, यही थ्योरम में दोबारा मान रखने हैं। a का मान कितना है भाई यहाँ पे 10, तो a की जगह रख दो, बराबर में क्या रख दो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, या यहीं पे कर लेते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे a का मान दोबारा मैंने रखा 10 और बराबर में लगाया, a का मान 10 रख दिया, b का मान 2, b की जगह मैं रख रहा हूं 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, और गुणा में अब मैं q का मान तो निकालूंगा, तो q का मान यहाँ पे आ गया, 2 को गुणा करो, 2 का पारा बोलो, या तो 10 आ जाए, या तो ये 10 आ जाए, या 10 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं लेना है। तो 2 का पारा बोला अपने, 2 पंजो सर 10 होते हैं, बराबर आ गया, और बराबर आ गया तो यहाँ पे प्लस लगा दो, और 2 पंजो कितने होते हैं 10, और 10 में से ये 10 माइनस होंगे, तो आपके पास नंबर जो बचेगा वो यानी 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, यानी यहाँ पे ये 0 आ गए, यहाँ पे 0 रिमाइंडर था, जो शेषफल था आपका 0 ही लाना था, तो 0 आ गए यहाँ पे, और 0 आते ही आपका HCF का मान भी आ जाएगा, और HCF का मान कौन होता है, जो B होता है, B की जगह जो लिखा होता है वही क्या है, HCF का मान है, ये HCF का मान। इस HCF को आप ये भी तो लिख सकते हैं कि ये B है, B की जगह जो लास्ट में R का मान 0 आ जाएगा, और उस स्टेप में B की जगह जो लिखा है वही कौन है, HCF है। मनीष गजराज क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। यहां तक ये यूक्लिड विभाजन परिमिका थी, और कोई बोलो जिसके समझ में नहीं आए तो ये यूक्लिड विभाजन परिमिका है, इसको आप नोट कर सकते हैं, और वैसे साथ साथ नोट किया करो। कर लिया क्या आपने नोट? कर लिया सर, नोट कर लिया। ओके, आगे चलूं और एक और दो एग्जाम। अब इससे एक लॉजिकल निकला, वो आपने देखा या नहीं देखा वो देख लो। मैंने एग्जाम्पल में आपके पास ये संख्या ली थी 10 व 12, ध्यान से देख लो, इधर बता रहा हूं 10 और 12, 10 व 12। आप 10 बताओ कौन संख्या है, सम। 12 भी कौन है, सम। ये दोनों संख्या कौन है, सम संख्या, और दोनों ही लगातार भी हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, लगातार सम संख्या। आप ये कहोगे कि सर इसके बीच में तो 11 आती है, अरे 11 तो सम नहीं है, कौन है बेटे, विषम है। तो इससे एक लॉजिकल निकला है कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 2 होता है। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या 2 यानी लगातार 2 सम संख्याएं होंगी तो उनका HCF आंख बंद करके लिख सकते हैं कि 2 होता है। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा।